नाराज हूँ मैडम, नाराज हूँ मैडम। क्यों नाराज हैं आप? पहली बात है, जब पहला एक इशू सॉल्व हुआ जी 2019 में 10 अक्टूबर में बाबरी मस्जिद का फैसला, जब हमारे हिंदू भाइयों, यही कहना है कि एक बार जांच हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी सब हो जाएगा। अरे मैडम, अगर ऐसी अगर जांच करना है तो आप लाल किले की भी जांच कराइए। लाल किले के अंदर एक मस्जिद को ताला लगा हुआ है। अगर मैं कल उठ के जाके सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दूं कि हमारी मस्जिद खोल के दे दिया जाए, तो दे देगी गवर्नमेंट? क्या सुप्रीम कोर्ट मेरी नमस्कार, मैं हूं अर्चना यादव और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो गया है डिबेट आखिर क्यों का, जहां हर किसी ने ये उम्मीद छोड़ दी थी कि श्री राम जन्मभूमि का निर्माण हो पाएगा या नहीं, लेकिन शायद से वो जो उम्मीद थी वो पूरी हो चुकी है, क्योंकि अब मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यकाल में देखने मिल रहा है कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का निर्माण हो रहा है और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा भी है। लेकिन अब बात की जाए, हाल ही में मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आ गया है। गुरुवार को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने विवादित परिसर का सर्वे कराने का आदेश पारित किया। हिंदू पक्ष ने सर्वे एडवोकेट कमिश्नर के जरिए कराए जाने की मांग की थी और हिंदू पक्ष का दावा है कि भगवान कृष्ण की जन्म स्थल शाही ईदगाह मस्जिद के नीचे है। पूरा विवाद 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना का है। जमीन के 11 एकड़ में श्री कृष्ण जन्मभूमि बनी है और वहीं 2.37 एकड़ का हिस्सा जो है वो शाही ईदगाह मस्जिद के पास है। अब हिंदू पक्ष का ये दावा है कि जो पूरी जमीन श्री कृष्ण जन्मभूमि की है, वो जो जमीन है वो श्री कृष्ण की जन्मभूमि है और इसीलिए शाही ईदगाह मस्जिद की 13.37 एकड़ जमीन पर हिंदुओं को पूजा पाठ करने की इजाजत दी जाए। हिंदू पक्ष के मुताबिक काशी और मथुरा में औरंगजेब ने मंदिर तोड़वाकर मस्जिद बनवाई थी। औरंगजेब के आदेश पर 1670 में मथुरा स्थित केशव देव मंदिर तोड़कर शाही ईदगाह मस्जिद बना था। शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा शहर में है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के परिसर से सटा हुआ है और हिंदू पक्ष इस स्थल को भगवान कृष्ण की जन्मस्थली बताता है। अब इसी को लेकर कई लोगों ने विरोध भी किया है और इसी को लेकर बात की जाए तो एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वे कराने की इजाजत दी है। बाबरी मस्जिद केस के फैसले के बाद मैंने कहा था कि संघ परिवार यानी कि आरएसएस की शरारतें बढ़ेगी। उन्होंने आगे कहा कि मथुरा विवाद दशकों से पहले मस्जिद कमेटी और मंदिर ट्रस्ट ने आपसी में सहमति से सुलझा लिया था। काशी, मथुरा या लखनऊ आलिम मस्जिद हो, कोई भी इस समझौते को पढ़ सकता है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अभी भी है, लेकिन इस ग्रुप ने कानून और न्यायिक प्रक्रिया का मजाक बना दिया है। सुप्रीम कोर्ट को मामले में 9 जनवरी को सुनवाई करनी थी, तो ऐसे में क्या जल्दी थी कि सर्वे कराने का फैसला लेना पड़ा। ओवैसी ने कहा कि जब एक पक्ष मुस्लिमों को लगातार निशाना बनाने में रुचि रखता है तो कृपया हमें गिव एंड टेक यानी कि देना लेना का उपदेश ना दे। कानून के मायने नहीं रखता है, मुसलमानों के सम्मान को ठेस पहुंचाना ही मकसद है। हालांकि अब इसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने ये सारी बातें कर दी और इसको लेकर तमाम मुस्लिम पक्ष की बात की जाए तो तमाम लोगों ने इसका विरोध भी किया है और जहां पर हाईकोर्ट ने इस फैसले को अब मंजूरी दे दी है, एएसआई सर्वे को मंजूरी दे दी है, तो इससे एक उम्मीद की किरण की बात कही जा सकती है कि एक उम्मीद की किरण जरूर देखी है। और जिस तरह से हाल ही में कुछ समय पहले यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी भी यहाँ पर दौरे पर गए थे, यहाँ पर भी उन्होंने पूजा अर्चना की, तो क्या ये एक संकेत दिया जा रहा था, क्या एक अपने आप में एक इशारा था कि अयोध्या के बाद, काशी के बाद अब श्री कृष्ण जन्मभूमि, अब इसकी बारी। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ यूसुफ अंसारी है मुस्लिम समुदाय से, वो अपना पक्ष रखेंगे। हमारे साथ जैद खान है कांग्रेस नेता, हमारे साथ राम कुमार पाल जी जुड़ गए हैं, बीकेएम नेता हैं। आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं और मैं सबसे पहले शुरुआत करती हूं राम कुमार जी, आपसे शुरुआत करते हैं कि जिस तरह से अब मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आ गया है और हाईकोर्ट ने सिंगल बेंच ने विवादित परिसर उसका सर्वे कराने का आदेश दे दिया है। अब इसको लेकर आपकी क्या राय है? इसको लेकर अब सर्वे का आदेश दे दिया गया है और आज भी मुस्लिम पक्ष की ओर से हाईकोर्ट में चुनौती दे दी गई थी, लेकिन फिर भी कोर्ट ने यही बात कही है कि ये सर्वे कराया जाए।
राम कुमार जी। ये प्रयास किया गया है, कोई फैसला नहीं आया है। ये एक शुरुआत हुई है कि जी भाई जो भी सच है वो जांच कमेटी के द्वारा दायर सामने। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया, उसके बाद हमारे जो मुस्लिम पक्ष है वो सुप्रीम कोर्ट गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप एक जो सिस्टम होता है सिस्टम से आइए और इसमें एक जांच होगी। जांच में सब वो जो मांग कर रहे हैं दोनों पक्ष के पेपर्स हैं, जो भी चीजें हैं वो देखे जाएंगे। उसके बाद में उसमें जो एक एक सबसे बड़ी अच्छी बात तो ये है कि न्यायिक जांच हो रही है, कोर्ट कचहरी संविधान के दायरे में रह के बात हो रही है, कोई विवाद नहीं हो रहा है। कोई विवाद इसलिए नहीं हो रहा, इसके लिए मैं दोनों पक्षों को धन्यवाद अदा करूंगा कि अपने अपनी जो पेपर्स है या जो अपने कागजात हैं वो अपना सादर करे और अपनी कोर्ट के हिसाब से, जो कानून के लेकिन हिसाब राम से, कुमार जी, जो इससे भारत का मुस्लिम पक्ष जो वो नाराज है, इसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी जी ने भी ये बात कही है कि जब इसको लेकर मस्जिद कमेटी ने और मंदिर ट्रस्ट ने पहले से ही जब दोनों में आपसी सहमति से सुलझा लिया था तो फिर क्या जरूरत है, यानी कि यहाँ पर फिर लेन देन की बात ना की जाए जब उनकी बात ही नहीं सुननी है। देखिए ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। 1968 में समझौता तहसील वहां के डीएम ने किया था, उसके बाद ताबड़तोड़ कोर्ट में चले गए थे वहां के जो भी पूजित पंडित पुजारी लोग हैं। जी और ये जमीन खरीदी हुई जमीन है। अंग्रेज जी काल में किसी बनारस के व्यक्ति ने खरीदा था, उनसे मथुरा के लोगों ने खरीदा, खरीद के बनाई हुई जमीन है। जी तो अगर ये खरीदी हिंदू पक्ष के पास खरीदी हुई जमीन है तो हमारे मुस्लिम पक्ष के पास भी कोई चीज तो होगी जरूर, उस पे होगा। तो इस पे बस ये अपने कानूनी कार्रवाई से काम हो जाए, कानूनी संविधान के दायरे में रहते हुए हो जाए, ये हम अपेक्षा करेंगे। और इसमें दोनों पक्ष पूर्ण सहयोग करें, किसी तरह का ये न करे। और ओवैसी की बात तो अब न करे तो वहां तक अच्छा रहता है। वो सिर्फ वो मुस्लिम मुस्लिम करते हैं तो ये नहीं चलता है, दोनों पक्ष देखना पड़ता है, दोनों तरह देखनी पड़ती है। बिल्कुल। बाकी लोग ठीक है, ओवैसी की बात न करे तो अच्छा है। चलिए ठीक है, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ओवैसी की बात ना की जाए, लेकिन हमारे साथ भी मुस्लिम समुदाय से पक्ष रखने के लिए यूसुफ अंसारी जी भी है और उनसे इस बारे पर पूछ लेते हैं कि उनकी क्या राय है। क्या उनको ये जो अब फैसला सामने आया है क्या वो इससे खुश हैं या फिर उनकी क्या अलग अपनी राय है, उनसे जानेंगे। यूसुफ जी। को आवाज आ रही मैडम? बिल्कुल बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। सबसे पहली बात, जब 1968 में कलेक्टर का फैसला हो चुका था तो उसी टाइम पे मुद्दा खत्म हो चुका था। और जहां है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ऐसे धर्म से जुड़े हुए, चाहे मंदिर का मसला हो या मस्जिद का मसला हो या दरगाह का मसला हो, जिस मसले से एक इश्यू पैदा हो, दंगा फसाद पैदा हो, तो ये मसले लेना ही नहीं चाहिए। और दूसरी बात, सर ने बोला है कि इसको समझौता करना चाहिए, एडजस्ट करना चाहिए। ये तो मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद का जब एडजस्ट किया, समझौता किया, तो अभी दूसरी मस्जिद आई ना मैडम। बिल्कुल सही बात जी। अगर एक मस्जिद का समझौता नहीं होता तो दूसरी मस्जिद का मसला नहीं निकलता था। इस वक्त मेरी बातों को हिंदू मुस्लिम से ना जोड़ा जाए। बिल्कुल। इस वक्त एजुकेशन के ऊपर, जॉब के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, किसान के ऊपर, रोजी रोजगार के ऊपर नहीं बात हो रही है। और हमारे जो कोर्ट कचहरी बने थे, रेप केस, मर्डर केस, किसान, जवान, आदिवासी, इनके लिए बने रहते। मगर आज आप कोर्ट में जाओगे ना, सिर्फ मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम यही दिखेगा, क्योंकि कोर्ट ऐसी याचिकाएं लेता है ना। अगर कोर्ट ऐसी याचिका रद्द करे तो ये मामले आगे नहीं बढ़ेंगे मैडम। ये दोनों धर्म का अपमान उड़ाया जा रहा है मैडम। जी बिल्कुल। लेकिन आपको क्या लगता है कि आपको लगता है कि आप इस फैसले से खुश हैं? अभी सर्वे की नहीं मैडम, इजाजत दे दी गई। नाराज हूं मैडम, नाराज हूं मैडम। क्यों नाराज हैं आप? पहली बात है, जब पहला एक इशू सॉल्व हुआ जी 2019 में 10 अक्टूबर में बाबरी मस्जिद का फैसला, जब हमारे हिंदू भाइयों, कहना है कि एक बार जांच हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी सब हो जाएगा। अरे मैडम, अगर ऐसी अगर जांच करना है तो आप लाल किले की भी जांच कराइए। लाल किले के अंदर एक मस्जिद को ताला लगा हुआ है। अगर मैं कल उठ के जाके सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दूं कि हमारी मस्जिद खोल के दे दिया जाए, तो दे देगी गवर्नमेंट? क्या सुप्रीम कोर्ट मेरी याचिका ले लेगी? मैडम, जो चीज है, आज हमारा घर है, कल आपका घर हो सकता है। दुनिया आगे बढ़ रही है, डेवलपमेंट की तरफ जा रही है, और हमारा हिंदुस्तान पीछे पीछे जा रहा है। जी आप सोचिए, हमको फ्यूचर की तरफ जाना चाहिए। आज हमारे पास फ्यूचर प्लानिंग कुछ नहीं है। जहां तक हम कोर्ट कचहरी को न्याय का दरवाजा मानते थे, आज वो भी ये फैसला कर रहा है कि नहीं, जांच होनी चाहिए। क्यों जांच होनी चाहिए मैडम? अगर ऐसे ही जांच करवाते रहेंगे तो लाल किले की भी आप जांच करवाइए, जो मस्जिद को सदियों से ताला लगा हुआ है।
जी राम कुमार पाल जी। जी मैडम। राम कुमार जी। साक्ष्य का है, साक्ष्य अपने रखेंगे, पुरावे अपने रखेंगे, क्यों निर्णय उनके फेवर में भी जा सकता है। इसमें खुश और नाराज की बात क्या होती है। साक्ष्य देना है वहां पे, अपने जो अपने ऐतिहासिक जो भी सबूत है या खरीदी हुई जमीन है, किससे खरीदी है, ऐसे प्रूफ देने। जैसे हमारी जमीन पे कोई आ जाए तो हम अपने क्या पुरावे देते हैं, वैसी बात है इसमें। नाराज अगर सही साक्ष्य हो गया तो उनके पक्ष में भी जाएगा। वैसे भी 10.5 एकड़ मथुरा के पास है, इनके पास 3.25 एकड़ है। पूरी जमीन किसी की नहीं गई है, बस एक बात है जो उसके लिए गए तो यानी साक्ष्य कि देना है। क्लैरिटी अब हो कोई निर्णय तो जाएगी नहीं आ चुका है, जी। निर्णय नहीं आ चुका है। ये एक अपने अपने सबूत देना है, जिसके पास जो है देना है। और जो अभी कह रहे हैं भाई अयोध्या का फैसला 500 साल हिंदू लड़ाई लड़ा हिंदुस्तान में रहते हुए, संविधान के दायरे में लड़ा, संविधान के दायरे में हुआ सर। कोई किसी से इसी तरह छीन के नहीं लिया। आज कितने ही मुस्लिम भाई हमारे हिंदू भाई भी हैं, हमसे ही ये हुए हैं। हम उनको अलग नहीं भारतीय समझते हैं। हमने आपसे कई बार अनुरोध किया है कि हमारे भारतीय मुसलमान हमारे हैं। खाली हमारे में विवाद जो होता है ये हमारे बांग्लादेशी और म्यांमार वाले कर रहे हैं। इसको हम दोनों को तैयार रहना चाहिए और देखना चाहिए। हमें कौन सा हिंदुस्तान का मुसलमान भारत के खिलाफ है, कोई नहीं है। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैद जी, अभी आपने राम कुमार जी की भी बातें सुनी और यूसुफ जी की भी बातें करी। आपकी क्या राय है इस पर? जी देखिए, जो रास्ता सत्ता की तरफ जाता है आज हुकूमत उसी रास्ते पे चल रही है। बाबरी मस्जिद का जो फैसला आया वो सबने देखा, मतलब ठीक है, सारे हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमानों ने कबूल किया। जो जजमेंट था उसमें यह कहा गया कि हम इसमें आस्था की बुनियाद पर यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ले रही है। ठीक है, एक बहुत बड़ा विवाद था। किसी भी तरीके से लोग ये चाहते थे कि मतलब ये विवाद आगे ना बढ़े और दो समुदाय के दरमियान प्यार मोहब्बत बढ़ता रहे। बाबरी मस्जिद जिस वक्त गिराई गई उस वक्त जो कानून बना कि 1947 से उसके बाद में जो धर्मस्थल जो है उसी बुनियाद पे रहेगा। ठीक है, अब ये हुकूमत जो है, देखिए, जो फासिस्ट ताकतें हैं जो धर्म और कौम की बुनियाद पर अपने आप को आगे रखना चाहते हैं। यूसुफ अंसारी साहब ने बहुत अच्छी बात की कि देखिए हमारी जिंदगी में बहुत से मसले मसाइल हैं। हमारा रोजगार है, हमारी तरक्की है, हमारे दिन और रात के वो सारे मसाइल हैं जो हिंदुस्तान को दुनिया की दौड़ में बराबर का शामिल करने की कोशिश करता है। लेकिन आज हमने क्या किया, हम आज जैद जी आपके प्रॉब्लम आ रही है फोन से शायद। अभी आवाज आ रही है? ठीक है, देखिए अभी आवाज आ रही क्या? बिल्कुल, जी जी। हाँ, तो जिस तरीके से हम ये सारे धर्म और मजहब की बातें कर रहे हैं, देखिए एक वो तरीका सरकारों ने भी अपना रखा है और खास तौर से बीजेपी और आरएसएस जो संघ परिवार है वो किसी न किसी तरीके से अपने जो उनके हमवतन लोग हैं, जिनको अपाल जी कह रहे थे कि हिंदुस्तानी मुसलमान, हम बांग्लादेशी मुसलमान और वो बर्मा के मुसलमानों का वो नहीं करते। ठीक है, लेकिन आप हिंदुस्तानी मुसलमानों को भी 80 और 20 में बांट कर देखना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें जो है हमको कभी न कभी एहसास दिलाती है कि हम कमजोर हैं, हम अकलियत में हैं। इस बुनियाद पर ये सारी चीजें हो रही हैं और ये ठीक नहीं है। चलिए राम कुमार जी, मेरा एक और सवाल है कि जिस तरह से अभी ये बात कही गई है कि आरएसएस जो है, आरएसएस और भाजपा ये जो है ये जानबूझ के ऐसे ऐसे मुद्दों को एक एक बार लेकर आती है जानबूझकर। क्या आप मानते हैं इस बात को कि ये सारे एक बार जब अभी ये बात कही गई है कि सहमति से जब इस मुद्दे को सुलझा लिया गया था तो क्या जरूरत थी फिर कोर्ट में जाने की? सहमति से जब मुद्दे को सुलझा लिया गया था। राम कुमार जी। आती है आज जमायते इस्लामी है, कितनी संस्थाएं, आज 2000 संस्थाएं मुस्लिमों की हैं, वो सारी थोड़ी आती हैं। ये संस्थाएं वो तो अपने हिसाब से काम करती है। वो अभी एक कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में संस्था ही गई थी, पर आरएसएस किसी कोर्ट में गई है? अरे कांग्रेस में भी सेवा दल है, वैसे बीजेपी की एक आरएसएस है। क्या कांग्रेस सेवा दल नहीं? सेवा दल ने परफॉर्मेंस अच्छे से नहीं किया, नहीं तो बनाया तो सेवा दल उसी तरीके से।
आरएसएस के लिए ही बनाई गई थी। तो ये आरएसएस 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 करके ना खुद भटको ना हमको भटकाओ। वो कोई आरएसएस कभी किसी कोर्ट में नहीं गई है। जमात इस्लामी हजारों कोर्ट के केसेस में गई है, हर जगह अपील में गई है। मुझे बताइए जयद भाईजान कि कौन सी आरएसएस कहाँ के कोर्ट में फाइल करने गई है या लड़ने गई है, या कौन से चुनाव लड़ी। एक मिनट सर, जैसे आपकी सेवादल कभी चुनाव नहीं लड़ी है, उसी तरह आरएसएस भी कभी चुनाव नहीं लड़ी है। आरएसएस से व्यक्ति बीजेपी में आता है, सेवादल से व्यक्ति कांग्रेस में जाता है, ये सेम है। तो इसको आरएसएस के नाम पर ये बहुत दिन नहीं खेल चलने वाला सर, ये चलने वाला नहीं है। अगर आप कहोगे आरएसएस तो हम कहेंगे जमात इस्लामी 2000 संस्थाएं जो है, ये सब कहां तक बोलकर हम अपना मन खराब करते हैं। और हम 10 लोगों को आज अगर हम यहाँ बोल रहे हैं तो हमको 200 लोग सुन रहे हैं, तो हमको बात कम से कम न्यूट्रलाइज रखनी पड़ेगी, हमको संविधान के दायरे में बात करनी पड़ेगी। और अभी ये कोई रिजल्ट नहीं है, साक्ष्य देना है हमें। और इसके लिए आप जो कह रहे थे कि 1993 का वर्शिप एक्ट, ये कोर्ट को वर्शिप एक्ट के बारे में सोचना तो पड़ेगा, क्योंकि नरसिम्हा राव ने बनाया तो राज्यसभा लोकसभा से पास कर कर बनाया है। तो हम क्यों उस अंदेशे को छोड़ दें? हमारे पास भी पॉजिटिव सोच रखकर हम क्यों नहीं जवाब दें? आप भी देश के, हम भी देश के। वर्शिप एक्ट बना है, वो चाहे एक साइड वन साइड बना कि टू साइड बना तो है। चलिए यूसुफ जी, इसका जवाब यूसुफ जी आप दे दीजिए, उसके बाद जैद जी से पूछते हैं। यूसुफ जी। सबसे पहली बात सर, हिंदुस्तान की कोर्ट में जाना ये अच्छी बात है और ये पढ़े लिखों का अधिकार है। आपस में हमारे हिंदी से वाद विवाद करना, लड़ाई झगड़े करने से पहले कि कोर्ट में जाना चाहिए। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं किस मुद्दे पे कोर्ट पे जाना चाहिए। मैं वापस आपको बताता हूं, मैं मुस्लिम कमेटी का सेक्रेटरी हूं, मगर मैं मुसलमान के फेवर में बात नहीं करता हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि हमारे हिंदुस्तान में वो याचिका क्यों नहीं ली जाती जो जॉब से जुड़ी हो, जो हेल्थ से जुड़ी हो। क्यों मंदिर मस्जिद की याचिका ली जाती है? क्यों मुसलमान और हिंदू भाइयों को गुमराह किया जाता है? और दूसरी, जब 2019 10 अक्टूबर को आस्था की बुनियाद पे बाबरी मस्जिद का फैसला हमारे हिंदू भाई के हक में, राम मंदिर के फेवर में, तो अभी भी आप फैसला कर लो आस्था की बुनियाद पे। आज भी हमारे हिंदू भाई 80% है, मुस्लिम 20% है। इस चीज को आगे क्यों बढ़ा रहे आप? जो है पॉलिटिकल लोगों को टॉपिक क्यों देती है? बाबरी मस्जिद का मैडम 30 साल चला, और ये भी मुद्दा मैडम आने वाले 2029 के इलेक्शन तक चलेगा। कितने हमारे गरीब भाई जान जाएगी, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। अब मैं रोड पे हूं, यहाँ पे जतरा चल रहा है, यहाँ पे मुसलमानों की रैली चल रही, हिंदुओं की रैली चल रही, दरगाहों के नाम पे, मंदिरों के नाम पे, मगर उसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी के नेता का बेटा नहीं है मैडम। गरीब किसान है, गरीब मुसलमान है मैडम। धर्म सिर्फ गरीबों के लिए, अमीरों के लिए नहीं है मैडम, पॉलिटिकल नेताओं के लिए नहीं है। ये हमारे को धर्म देके रोडों पे छोड़ते हैं। आपको पता है इसी मुद्दे को लेके 5 साल तक कितनी लंबी राजनीति चलेगी। कोर्ट जो 5 साल के बाद फैसला करने वाला वो आज कर ले, दे दें जमीन हिंदुओं को। जी, आपकी बात से मैं बहुत ज्यादा सहमत हूँ। जिस तरह से अभी आपने कहा कि रैली देख लो, या फिर उसमें कितने सारे जो गरीब होते हैं, वो चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम, कोई भी आम जनता होते हैं, वो होते हैं, लेकिन किसी नेता का लड़का उसमें नहीं देखने मिलेगा। लेकिन ये बात लोगों तक हम हर बार कोशिश करते हैं पहुंचाए जाए कि ऐसे धर्म के बीच में ना पड़े और ना ही लड़ाई झगड़ा ऐसा की जाए, क्योंकि वो हमें ही इन द एंड हमें ही उससे चोट लगने वाली है। लेकिन अब ये जो एक मामला देखने मिल गया है, एक बार वापस से अब ये श्री कृष्ण जन्मभूमि का आ गया है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जब लोग आस्था की बात आती है तो यहाँ पर हर कोई सामने आता है, तो इसे रोकना थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है। लोगों को इस बारे में समझाना थोड़ा ज्यादा इम्पॉसिबल हो जाता है। यूसुफ जी। मैडम मैं आपको बताऊं, जो राजनीति सदन में चलती है और भाषण में चलती है, आप बुरा नहीं मानना, वही राजनीति आज हमारे कोर्ट क्यों चल रही, मैं आपको बताऊं। जो फैसला करने वाले वो फैसला जल्दी करके आप बता सकते हैं। जब हमारे सर हमारे भाई बता रहे कि डॉक्यूमेंट में खरीदी हुई जमीन के डॉक्यूमेंट है, तो आप फैसला कर लीजिए। आप उस पे गरीब मुसलमानों का, गरीब हमारे हिंदू भाइयों का खून क्यों बहाना चाहते? मैं कट्टरवादी मुसलमान और कट्टरवादी हिंदुस्तानी हूं। मैं हमारे मुसलमान भाइयों को समझाने के लिए पूरे महाराष्ट्र का दौरा कर रहा हूं कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, हमें हिंदुस्तान के संविधान को समझ के चलना है। यही चीज हमारे हिंदू भाइयों को भी कोई समझाए? नहीं समझाएंगे।
अभी इनके पास कोई इनका भाषण नहीं सुनता, इसलिए इन्होंने कोर्ट का दरवाजा अपनाया। कल तक इन्होंने स्टेटों पे और प्रोग्रामों में इन्होंने मंदिर मस्जिद किया है, आज ये कोर्ट के जरिए कर रही है मैडम। बिल्कुल। खाली तो जगह चेंज हुई है, आपको नहीं टॉपिक लगता वही है मैडम। कानून और न्यायिक प्रक्रिया का मजाक यहाँ पर बनाया जा रहा है? जी मैडम, जी मैडम, मैं राम आपको कुमार। पता है, मैं रात दिन एक मिनट मैडम, जी, मैं रात दिन कोर्ट कचहरी में रहता हूँ और 14 स्टेटों में मैं हिंदू मुस्लिम विवाद खत्म होने वाले केस लड़ रहा हूँ। ठीक है, मैं खुद नहीं चाहता कि वादों विवादों बेकसूर किसी का जान जाए, बिल्कुल। मगर ये जिम्मेदारी बाकी संस्थाओं की भी है, चाहे वो आरएसएस हो या मुसलमानों की संस्था हो। जी मैडम। चलिए राम कुमार जी, अगर वो कह रहे हैं कि अगर वो कुछ इस मामले को सुलझाने के लिए एक कदम बढ़ा रहे, तो हमें भी ये समझना होगा। तो क्या देखिए, मैं बताना चाहता हूँ यूसुफ अंसारी जी को कि वर्शिप एक किसी हिंदुस्तान में और हिंदुओं ने साथ में मिलकर बनाया, कोई मुस्लिम पार्टी का राज्य नहीं था वहां पे सेंटर में। वक्फ बोर्ड को भी 23 सितंबर 2013 को इसी राज्यसभा लोकसभा में पास किया गया है। अब ये भी समझिए ना, कोई पाकिस्तान से पास नहीं किया भाई, और कोर्ट कचहरी को सुनना पड़ेगा, वर्कशिप एक्ट के बारे में सुनना पड़ेगा। वो बनाया गया है, कानून का अधिकार आपके पास है, कहां नहीं है? ये कांग्रेस सरकार ने दिया है ना, तब तो कोई कुछ ऐसा नहीं कहा था। अभी भी मैं कह रहा हूं कि वर्कशिप एक्ट कानून बना है, वो आपने कवच का काम कर रहा है, उस पर हम आप मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। संविधान से पास हुआ है, संविधान से पास हुआ, जहां भाजपा बैठी वहां कांग्रेस बैठी थी, उसने पास किया था। वक्फ बोर्ड को भी तो राज्यसभा लोकसभा से 23 सितंबर 2013 को पूरा कंफर्म किया गया था। तब क्या हुआ था? तो ये जब हमको कानून का कवच है, तो कानून से क्यों ना हम बात करें, कानून के दायरे में रह के क्यों ना लड़े, उस वर्कशिप एक्ट को बचाने के लिए क्यों ना लड़े? वन साइड बात हम करना पसंद नहीं करते हैं। जी जैद खान जी, जी क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस तरीके से राम कुमार पाल जी ने पहले आरएसएस की बात की और वो जमात इस्लामी की बात की, जमात इस्लामी हो या आरएसएस हो, जो भी सेवा दल, सेवा दल देखिए सुनिए ना, सेवा दल की जो बात है वो लोगों की मदद करना और उस पर वो निर्भर है, कोई जात पात की बुनियाद पर वो कोई काम नहीं करती। हमने तो तारीख पढ़ी है सर, 1919 से और 1925 में किन लोगों ने किन बुनियाद पर और मसोलनी से कौन लोग मिले, और फिर हिंदू महासभा की जंग आजादी में क्या क्या तारीख थी, सारी हमने पढ़ी है। बंगाल में मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा के लोगों ने एक साथ हुकूमत बनाई, वो ठीक है। आपका नजरिया क्या है, वो आज भी उसी नजरिए पे आरएसएस कायम है। उसकी वो सारी शाखाएं हैं, हिंदू महासभा हो, जनसंघ हो, बीजेपी हो, वो सारी शाखाएं हैं, बजरंग दल है, वो सारी आरएसएस की शाखाएं हैं। लेकिन आज हिंदुस्तान का जो मुसलमान है, माइनॉरिटी है, जो सेकुलरिज्म पर विश्वास करते हैं लोग, वो कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर हैं कि ये एक 20 और 80 की राजनीति की जा रही है और इस बुनियाद पे सत्ता को पाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सुनिए ना, आज ये सारे हालात बने हुए, हम लोग रोज अखबार पढ़ते हैं, रोज खबरें देखते हैं, सारी चीजों को देखते हैं, और आज का जो माइनॉरिटी है, मुसलमान है, वो अपने आप को महसूस करता है कि वो पार्लियामेंट में क्यों नहीं जा पा रहा है, असेंबली में क्यों नहीं जा पा रहा है, उसके साथ किस तरीके का भेदभाव हो रहा है, उसके खाने पीने रहने सहने पर सारी चीजों पे रोक टोक की जा रही है। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं। आप देखिए शादी ब्याह में होता है आप लोगों को क्या? हाँ बिल्कुल, हम ये महसूस हम सुबह शाम हर लम्हे करते हैं। आप लव जहाज की तो बात करते हैं, दूसरी तरफ आप घर वापसी की बात करते हैं। अगर आप बराबरी की बात करते, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बराबरी का संविधान दिया, बराबर के लोगों को चुना है। आपने क्या किया कि आपका अगर कोई बंदा है, जहाज है, अगर बंदी है और ये बंदा है तो घर वापसी है, तो इस तरीके का मतभेद जो आपने बीज बोए है ना, वो कहते हैं ना कि नफरतें बोई है तो इस बात का ख्याल रहे, कल ये वर्षा तेरी औलादों में बढ़ आएगा। तो ये नफरतें बोने का जो काम हुआ है ना, वो बहुत ही घिनौना हो गया। हमने फैसले देखे, बाबरी मस्जिद का ही फैसला देखा, उसके बाद में हर कदम चलने वाले बीजेपी और आरएसएस के कदमों को भी देखा है कि वो मुसलमानों के लिए और माइनॉरिटी के लिए क्या सोचते हैं। ये सारी चीजें जो हमें सोचने पे मजबूर करती है कि हमें कहीं ना कहीं अलग थलग किया जा रहा है, इनकी कोशिश है कि हमें दूसरे दर्जे का शहरी बनाया जाए। ये सारी चीजें चल रही है, हम उसको महसूस कर रहे हैं अच्छे तरीके से। आरएसएस ने कोई कदम बढ़ाया नहीं, बीजेपी ने मुसलमानों की तरफ कोई कदम बढ़ाया नहीं,
कि मतलब चलिए आओ बैठो हम साथ में मिलके काम करें। ये कदम राजनीतिक तौर पर इनको हानि करेगा कि अगर ये मुसलमानों को मिलाते हैं तो इनके पास जो मजबूत कार्ड है हिंदू और मुसलमान का, उस पर ये फेल हो जाएंगे। ये 80 और 20 की जो राजनीति करना चाहते हैं उसी बुनियाद पर ये सारी राजनीति हो रही है और ये पूरा काम उसी बुनियाद पे कर रहे हैं। राम कुमार जी, देखिए, जयपुरी कांग्रेसी भाषा का उपयोग कर रहे हैं। और जैसे कि अभी हमारे मंदिरों पे अधिग्रहण है, 80% पैसा गवर्नमेंट ले जाती है, आपकी किसी संस्था से गवर्नमेंट ले जाती है क्या साहब? बताइए ना। क्यों नहीं ले और जाती? दूसरी बात, क्यों नहीं ले मौलाना, जाती? बात सुनिए, किस मस्जिद से, किससे ले जाती, कौन सी क्यों नहीं दरगाह ले चले? जाती? क्यों नहीं कोई ले जाती? अधिग्रहण नहीं है। सुनिए, मेरी बात कह लेंगे फिर आप जवाब दीजिएगा। किसी हिंदू के मंदिरों के अलावा किसी भी वर्ग का अधिग्रहण नहीं है। दूसरी बात, मौलाना आजाद जो फाउंडेशन में कितना करोड़ रुपया जाता है, आपको अल्पसंख्यक आयोग में कितना करोड़ रुपया जाता है, ऐसी 170 योजनाएं मुसलमानों के फेवर में है। और उसी 170 के आगे आप मुझे 70 हिंदू की योजनाएं बता दो, या आरएसएस का कोई बोर्ड है उसको कोई 25-50 करोड़ रुपया दिया है, ऐसा आप बता दो तो आप बोलोगे तो हम मानेंगे कि दूसरे। एक मिनट, महसूस हम भी करते हैं, जी क्यों ना करें हम। अब इन भाइयों को देने के बाद भी अगर ये विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, क्या मौलाना आजाद बोर्ड में पैसे नहीं है? क्या आपको अल्पसंख्यक आयोग में पैसे नहीं है? तो कन्या के लिए आपको कन्या को, अगर हिंदू के कन्या को अभी भी, ये तो नया 10 साल में चालू हुआ है शादी ब्याह और कन्या का, तो उसमें क्या मुसलमान लोगों को नहीं मिल रहा है क्या? 4 करोड़ रुपए, जो 4 करोड़ घर दिए गए, तो उसमें क्या 27%, 28% मुसलमानों को घर नहीं मिले क्या? यहाँ इतने सालों में कोई भी पक्षपातपूर्ण कार्य नहीं हुआ है, लेकिन हम विक्टिम कार्ड नहीं खेलना चाहते, हम सबको लेके जाने वाली बात करते हैं। और अगर आपको बोलना है तो फिर आप सवाल के साथ बोलिए कि आपको ये मिल रहा है हिंदुओं को और हम लोग को ये नहीं मिल रहा है। हम बोलते हैं आपको वो मिल रहा है और हमको नहीं मिल रहा है, फिर भी हम उसमें खुश हैं। तो आप भी खुश रहना सीखिए, नहीं तो फिर आप बोल दीजिए कि बोर्ड का पैसा, अल्पसंख्यक नहीं चाहिए, मौलाना आजाद नहीं चाहिए, ये सब नहीं चाहिए, तो देश के विकास में काम आएगा। चलिए ठीक है, जैद जी इसका जवाब दे दीजिए। की निगाह में आ गया, सेंट्रल में माइनॉरिटी का कितना फंड था, कितना फंड कम हुआ, आपने देखा? है तो मौलाना आजाद अभी सुनिए ना, अरे सुनिए तो सही। अभी महाराष्ट्र में, अभी महाराष्ट्र में मौलाना आजाद जो अल्पसंख्यक विभाग चालू है, आपने देखा सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट आई, महमूदुर रहमान कमेटी की जो रिपोर्ट आई, और सारी जो रिपोर्ट है आज मुसलमानों का तालीमी मैदान सच्चर कमेटी रिपोर्ट, सुनो ना, अब सच्चर कमेटी रिपोर्ट क्या थी बता दो ना। आप सुनिए ना, अरे आप सुनिए ना, आप फिर नहीं, मैं जानता हूँ, इसके लिए बोलना चाहूंगा। बताते जाइए, हम बोलना चाहेंगे। आप नहीं जानेंगे, आप सुनिए ना, अरे अच्छे से जानते हैं। सुनिए ना, आप जानते तो क्यों पूछ रहे हैं, बोलिए ना। अच्छे से जानता, आपको जवाब दूंगा, बता लीजिए, आप बता लीजिए, बताऊंगा मैं आपको। अरे बाबा बोलने तो दीजिए, आप बोलने कहाँ दे रहे हो? बात कीजिए। मुसलमान तालीमी मैदान में कहाँ है, कितना पिछड़ा हुआ है, वो सारी चीजें इन रिपोर्ट्स में है। आज मौलाना आजाद की आप बात कर रहे हैं, मौलाना आजाद में ये कहा गया कि 500 करोड़ रुपया ये हुकूमत दे रही है। अच्छा, हम किसी से मवाजने नहीं करते कि मतलब अपने दूसरे मंत्रालय में और समुदाय के साथ क्या है। कोई स्कॉलरशिप नहीं है, एक 25,000 की स्कॉलरशिप थी और वो भी उन्होंने उस पर सारी इतनी कंडीशन लगी हुई कि उसको भी मिल पाना मुश्किल नजर आ रहा है। मौलाना आजाद में एजुकेशन लोन है वो 0.6% पे, वो मतलब उसकी है कि स्कॉलरशिप नहीं है। अब ये इस तरीके की सारी चीजें हैं। मुसलमान जो है, आप देखिए ना, सरकारी नौकरियों में कितना है मुसलमान, अब और दूसरी जगहों पे क्या है मुसलमान। मुसलमानों की जब भी बात होती है तो ये कहते हैं कि पंचर वाला, ड्राइवर और ये वो सारी चीजें हैं मुसलमानों के पास। तो मुसलमान इतना जो पिछड़ा हुआ है, अगर हुकूमत ये चाहती है कि मुसलमानों को आगे लाया जाए तो ईमानदारी से। अच्छा, पिछली दफा वो 5% रिजर्वेशन गवर्नमेंट ने दिया था, कांग्रेस सरकार ने, वो भी नौकरियों में नहीं था, एजुकेशन में था। उसके बाद में बीजेपी सरकार आने के बाद उसने मतलब कोर्ट में माइनॉरिटी का रिजर्वेशन मतलब फेवर में जाने के बावजूद उसने रद्द कर दिया। मराठा रिजर्वेशन कोर्ट ने रद्द किया। ये सारी चीजें देखिए, हमको ये महसूस होता है, अगर आपको ये महसूस होता है कि हिंदुओं को सब मिलता है, मुसलमानों को नहीं मिलता, हम हिंदू और मुसलमान करके अलग अलग तरीके से बात नहीं करना चाहते। आप देखिए कि जो पिछड़ा समाज है,
जो गरीब हैं उनको किस तरीके से हम मदद कर सकते हैं। अब हिंदू और मुसलमान की बुनियाद पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। हम बस यही चाहते हैं कि आप हमारे साथ अच्छी निगाह से देखो, हम आपका एहतराम करेंगे, आपकी इज्जत करेंगे। हमको क्या किसी ने काटा है क्या कि हम आपके खिलाफ बोलें, या हमको किसी ने कोई पगार पे रखा है कि हम आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ बात करें? अरे आप हमारे साथ 2 कदम चल के तो देखो, हम आपके साथ भी चलने को तैयार हैं। अब हमारे साथ हमसे मोहब्बत तो करो मुसलमानों से। अब क्या है, गांधी का नजरिया क्या था कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक साथ चलेंगे, और आरएसएस का नजरिया क्या था कि फासिस्ट ताकतों के साथ चलेगी, वो एक नजरिए पे चलेगी। तो यही सारी चीजें जो है ना वो समाज को और समुदाय को बांटती है। जी चलिए यूसुफ जी, आप क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन हो, ना वो हिंदू का है ना मुसलमान का है। जो गैस सिलेंडर घर में 1100-1200 रुपए का हमारे मुसलमान को मिल रहा है, वही हमारे हिंदुओं को मिल रहा है। अभी सर ने बताया 4% जो एजुकेशन का था वो मुंबई हाई कोर्ट ने कैंसिल किया, मराठा आरक्षण हाई कोर्ट ने कैंसिल किया। आज मैं मार्ग पे हूं, देख रहा हूं जगह जगह पे आरक्षण घूम रहे। इसी हिंदुस्तान में हिंदू पड़ रहा है। तो ये कहां है हिंदुओं की सरकार? ये बीजेपी हिंदुओं की सरकार नहीं है, ये सिर्फ हिंदुओं भाईने वाली सरकार है। और रही बात सर ने जो करे, तो मुसलमान एक पॉलिटिकल नेता करता है, जैसा मैं अगर आने वाले दौर में मेले के लिए खड़ू या कांग्रेस करूं, वहीं पे 4 मुसलमान खड़े होते हैं और एक को नीचे गिरा डालते हैं। आज मुसलमान का जो नुकसान पिछले 70 साल के अंदर हुआ है, ये खुद मुसलमान की लापरवाही की वजह से हुआ है मैडम। क्योंकि जो कौम खुद नहीं सुधरना चाहती है ना, वो कौम कभी तरक्की नहीं पा सकती। और दूसरी बात, कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर का फैसला किया, बाबरी मस्जिद को हटा के मंदिर दिया, मगर इसी देश के गृह मंत्री जो है अमित शाह, वो बोलते हैं कि 2024 में जो भव्य मंदिर मिलने वाला है। पॉलिटिकल अगर ये इश्यू नहीं है तो अमित शाह क्यों बोले? अमित शाह ने अपने बेटे को मैच का चेयरमैन बनाया पीसीसीआई का, और हमारे हिंदू भाइयों के हाथ में झंडा देके भगवा बोल रहे कि आप मंदिर के लिए जाओ। तो ये ना हिंदुओं की है ना मुसलमानों की, बात हमारे दिलो दिमाग में रहना चाहिए। ये सरकार सिर्फ अपने अपने फायदे की है। मैं बोलता हूं, आप हिंदू की बात कर रहे हो, 80% हमारे हिंदू भाई है, उनको 600 से गैस दे दो। हिंदू बहनों को रेलवे में और बसों में ट्रेन फ्री दे दो, टिकट माफ कर दो, बच्चों को एजुकेशन में फ्री दे दो, तो मैं मानूंगा ये हिंदुओं की सरकार है। ये सरकार हिंदुओं को सिर्फ नुकसान पहुंचाने वाली है और मुसलमान को बर्बाद करने वाली है, बस, और कुछ नहीं है मैडम। ये राम कुमार जी, सच्चर कमेटी में जो कहा गया था, सच्चर जी ने, जस्टिस ने, बिहार, झारखंड, कलकत्ता और आसाम के मुस्लिमों की दयनीय हालत है, ये था। इसको मिला जुला के आपने सब पे ठोक दिया, फिर भी उसमें कोई विरोध नहीं किया। और आप कह रहे हो कि आप तालीम की बात कर रहे थे, तालीम के लिए किसी ने रोका है? आपके यहाँ सबसे पहले तालीम होती है मदरसे की, उसके बाद कहीं आपके यहाँ एकदम मतलब कंपलसरी है मदरसा और 5 टाइम की नमाज। और मुसलमान 5 नहीं पढ़ता तो 1 टाइम की नमाज जरूर अदा करता है, ये आप में कंपलसरी है। उसके बाद आप कहीं जाके एजुकेशन की बात करते हो, आप में भी डॉक्टर, वैज्ञानिक सब कुछ है, लेकिन उसको आपने कंपलसरी नहीं किया है। तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, किसी स्कूल में मुसलमान के बच्चे को नहीं लेते, ऐसा भी नहीं। और इसी मुंबई में आप रहते हो तो उर्दू मीडियम भी है, मराठी मीडियम भी है, गुजराती मीडियम भी है और हिंदू मीडियम भी है। तो ऐसी साला तो बनी है पहले से, आज से तो बनी नहीं, आपके कार्यकाल से बनी है। तो राजनीति करने के लिए कम से कम नीचे तो देखो कि क्या नहीं है। अगर कुछ कमियां हैं तो जैसे अभी यूसुफ भाई ने कहा कि हमारे में कमियां हैं, पर हम तो कोई किसी को रोकता है क्या? कोई मुस्लिम बोलता है कि हिंदू साला में मत पढ़ने जाओ, कोई हिंदू बोलता है कि मुस्लिम साला में पढ़ने मत आओ, ऐसा तो नहीं है। ये आपका मन का और राजनीतिक कांग्रेसी दावपेच है, तो आप चलते रहिए। लेकिन जो आप कह रहे हो कि हिंदुओं को मिलता है, तो मैं जरूर एक दिन आपसे 1-to-1 डिबेट चाहूंगा मैं कि आप सारी योजनाओं की ले लो कि योजनाओं में क्या मिल रहा है, और मुझे भी बताओ, मैं मुस्लिम को क्या मिलता है बताऊंगा, और आप मुझे बताओ हिंदू को क्या मिलता है बताओ, अगर हिंदू मुसलमान की बात करते। नहीं तो दोनों भाई भाई है, विक्टिम कार्ड खेलना बंद करें। और कैसे हो सकती है और कैसे साथ चल सकते हैं, ये सुझाव दीजिए। चलिए यूसुफ जी, इसका जवाब दे दीजिए, छोटे में इसका जवाब दीजिएगा। और मुद्दा मस्जिद का था। देखिए मैडम, मैं एक बात साफ बोलता हूं, मस्जिद से जुड़ी हुई याचिका है कोर्ट को।
जब बाबरी मस्जिद का भी 2-3 बार मशवरा आया था कि बाहर बैठ के दोनों विपक्ष कर लिया, तो आज भी वही होना चाहिए। जब आज हमारा समाज, आज हमारा हिंदुस्तान इतना पीछे जा रहा है एजुकेशन में, 8% हमारा एजुकेशन फंड था, आज 2% एजुकेशन फंड हो गया है। और सर बता रहे थे कि हमारे मुसलमान भाई को ये मिलता है, हिंदू भाई को मिलता हो। मैं भी अधिवेशन से ही आ रहा हूं, नागपुर से। सिर्फ बातें होती है मैडम सदन में, किसी को कुछ नहीं मिलता है। ना कांग्रेस ने कुछ दिया है, ना बीजेपी कभी कुछ देगी मैडम। सिर्फ कोर्ट कचहरी से मेरी अनुमति है आपके चैनल के माध्यम से कि कोई मस्जिद के लिए आता है, कोई मंदिर के लिए आता है, तो वैसी याचिका खारिज कर दिया जाए। वरना हम उठ के कल के दिन लाल किले में मस्जिद है बोल के हम याचिका दाखिल कर देंगे तो कोर्ट नहीं लेगा। जिस लाल किले से तिरंगा लहराया जाता है 26 जनवरी 15 अगस्त को, अगर वहां पे सारे मुसलमान जाके नमाज पढ़ने लग जाएंगे तो कोर्ट को क्या लगेगा? जो चीज है उसको रहने दीजिए ना। लाल किले में तिरंगा लहराता है, हमारी खुशी है इस बात की। जिधर मंदिर है मंदिर रहने दीजिए, जिधर मस्जिद है मस्जिद रहने दीजिए। आप हिंदू को कुछ देना चाहते हैं तो उनको जॉब दीजिए, उनके कर्जे माफ करिए, उनके घरों की आप हालत देखिए तो क्या आपको पता चलेगा जी कि आज हमारे हिंदू घर और मुसलमान गरीब घर कहां चले गए। जी जैद जी, यही मेरी आखिरी बात थी मैडम। जी आखिरी के 30 सेकंड में आप क्या कहेंगे? मैं हाँ सर, मैं रामकुमार जी की ये बात से अभी थोड़ा सहमत हो रहा हूँ कि हुकूमत जो है हिंदुओं को बहुत कम देती है और मुसलमानों को भी उससे ज्यादा कम देती होगी, ऐसा मैं सोचता हूँ। देखिए, हम लोग राजनीति की जो बात करते हैं, 3-4 स्टेट में बीफ बैन कर दिया गया। मतलब ये ठीक है, रियासतों की जरूरत थी, लेकिन बीफ एक्सपोर्ट कितने भारी तरीके से चल रहा है। तो ये सारी चीजें देखकर ये लगता है, और मैं यूसुफ भाई की बातों से भी इत्तेफाक करता हूँ कि मतलब अगर 1100 रुपए में गैस, रसोई गैस मुसलमानों को भी मिलती है तो हिंदुओं को भी मिलती है। धूप छांव तो मतलब सारे लोग इकट्ठा लेते हैं, सड़कें भी बराबर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर राम कुमार जी ये महसूस करते हैं कि मतलब हिंदू और मुसलमानों की बुनियाद पर हिंदुओं को भी कुछ नहीं मिल रहा, तो मुझको भी ये बात समझ में आती है यूसुफ भाई की बात सुनने के बाद कि गैस सिलेंडर की महंगाई है, रोजगार का मसला है, किसानों का मसला है, तो उसमें सारे मुसलमान थोड़ी हैं, उसमें हिंदू भी है। सारी चीजें हैं वो सारे हिंदू भी झेलते हैं, मुसलमान भी झेलते हैं। बस मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। चलिए ठीक है, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी कि आप सभी ने आए और अपनी अपनी बातें रखी कि जिस तरह से अब इसको लेकर, जिस तरह से पहले अयोध्या का मामला आया था, उसके बाद अब एक बार फिर सब देखने जाएंगे श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में शायद से ये जो मुद्दा है ये और भी थोड़ा गर्माता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि अभी जिस तरह से रामकुमार पाल जी ने कहा है ये बात कि अगर ऐसा कुछ है नहीं तो एक बार ये मामला सुलझ जाने दे, देख लेते हैं कि क्या है। फिलहाल अभी सर्वे की सिर्फ जो हाईकोर्ट में मामला गया था, सर्वे के लिए मंजूरी मिल गई है, लेकिन हमारे साथ यूसुफ अंसारी जी थे, उनका कहना था कि अगर जब इस मामले को पहले से ही सहमति से सुलझा लिया गया है तो शायद से वापस से इस मामले को एक बार फिर से नहीं इसे वापस लाना चाहिए, क्योंकि इससे केवल लड़ाई झगड़े हैं वो ज़्यादा होंगे। क्योंकि जिस तरह से देखते हैं कि जो लड़ाई झगड़े होते हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति की जाती है, उसमें पॉलिटिकल लीडर्स ऐसे ऐसे भाषण देते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिससे लोगों के अंदर वो कहीं ना कहीं वो चीज़ें तो आ जाती, वो बातें तो आ जाती है, लेकिन इसमें नुकसान आम जनता का ही होता है। और ये बात समझना हमेशा और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, इसमें केवल आम जनता का नुकसान है। तो आम जनता को इस बारे में सोचना चाहिए, समझना चाहिए। लेकिन फिलहाल मैं आप सभी से विदा लूंगी और कल ठीक 5 बजे फिर मिलेंगे आखिर क्यों के डिबेट पर। तब तक के लिए देखते रहिए मेट्रो मुंबई। धन्यवाद।